जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। आज 10 सितंबर 2025 मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी है। बाज़ार में मंदी का पहला दिन सिलसिला कहां तक जाता हुआ मालूम होता है और ये सिलसिला कहां तक जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज जो कुछ आपके शेयर्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप मार्केट का इंट्राडे हाई देखें तो 1,57,816 795 पॉइंट्स का हाई, तकरीबन 800 पॉइंट्स का हाई, और उसके बाद 1,56,000 और 141 का लो, यानी कि 1,56,103 का लो, यानी कि 916 पॉइंट्स की मंदी, और तकरीबन ये 1800 पॉइंट की जो है वो फ्लक्चुएशन रही है मार्केट के अंदर। इंट्राडे रिकवरी भी हमने देखी है मार्केट में, जो आखिरी फर्स्ट हाफ के अंदर तो अच्छा रहा, लेकिन सेकंड हाफ में जब मंदी हुई है 800 पॉइंट की, तो उसके बाद हमें रिकवरी दिखाई दी और उस रिकवरी में पॉइंट्स तकरीबन 500-600 पॉइंट्स की रिकवरी आई है। लेकिन उसके बाद दोबारा से हायर साइड, मंदी के हायर साइड के ऊपर, यानी अपनी जो इंट्राडे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो निकाले हैं वो 916 पॉइंट्स निकाले हैं, और जो कमी रही है वो 880 पॉइंट्स की रही है, यानी अपने लो के करीब जाकर क्लोजिंग दी है। जिस तरह मार्केट प्रीवियसली अपने हाईज़ के करीब जाकर क्लोजिंग देती थी तो अगले दिन हमें अच्छा जो है वो मार्केट के अंदर मोमेंटम मिलता था और मार्केट आगे बढ़ती थी। अब इसके रिवर्स हो गया है, यानी मार्केट ने अपने लो के करीब क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब है कल भी जो प्रॉफिट टेकिंग है वो जारी रह सकती है। अभी कुरेक्शन जो है वो बड़ी कुरेक्शन उस वक्त तक नहीं होगी मार्केट में जब मार्केट का एक साइकोलॉजिकल लेवल नहीं टूटता। देखिए, मार्केट के अंदर एक छोटे छोटे साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, जब वो टूटते हैं तो फिर ज़्यादा मंदी होती है, बड़ी मंदी होती है, और उसको हम कुरेक्शन बोलते हैं। और अगर इस तरह से 1000-1500 पॉइंट की जो मंदी है, ये मंदी को जो है वो कुरेक्शन के ज़िम्मे में नहीं आती, ये हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग है। आखिर में जो है वो सेलिंग आर्डर आए हैं, सारा जो देखें कुरेक्शन जो होती है वो थ्रू आउट द डे करेक्शन रहती है, यानी मार्केट जो है वो लोअर लोज बनाती चली जाती है। आज लोअर लोज का सिलसिला जो है वो नहीं दिखाई दिया। मार्केट्स ने जो आखिरी 2 घंटे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग जो है वो नज़र आई है हमें मार्केट के अंदर। कोई ज़्यादा पैनिक सेलिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही। एक बड़ी सिस्टमेटिक और एक कैलकुलेटेड किस्म की प्रॉफिट टेकिंग थी कुछ स्टॉक्स के अंदर, और ये शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग भी हो सकता है, यानी जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जो बड़े इदारे हैं वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जब स्विच या शिफ्ट करते हैं तो तब भी इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग, जो एक सिस्टमेटिक टाइप ऑफ प्रॉफिट टेकिंग होती है, वो भी हमें नज़र आती है। और ऐसा नहीं है कि माल बेचा जा रहा है और इंडेक्स को ऊपर खड़ा किया जा रहा है ताकि लोग पैनिक ना हो। इंडेक्स भी नीचे आया है और शेयर्स भी नीचे आए हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक जो है वो रूटीन की प्रॉफिट टेकिंग है। 402 मिलियन का वॉल्यूम लगा है जिसकी मजमूई मालियत 29 अरब रुपए बनती है, और 880 पॉइंट की नेगेटिविटी के साथ मार्केट फर्दर कल भी इतनी ही, यानी 1000-1500 नेगेटिव मजीद हो सकती है। 1,53,000 का वो लेवल है जो कि साइकोलॉजिकल इसकी सपोर्ट है, पहली सपोर्ट है। यहाँ पर मार्केट को आकर रुक कर साइडवे होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला यहाँ तक जारी रहता है और यहाँ पर मार्केट साइडवे नहीं होती तो फिर आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से नीचे फिर करेक्शन की तैयारी है, और ये करेक्शन फिर 1,53,000 से 1,57,000 या 58 से नहीं, 1,53,000 से आप कैलकुलेट कर लें अपने पास कि 10% की मंदी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, उसका इम्कान बढ़ जाएगा। उसकी वजह कि 1,53,000 का जब लेवल टूटेगा तो एक पैनिक सेलिंग आपको देखने में मार्केट में मिलेगी। पहली ब्रेक जाके लगेगी 1,51,000 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी सपोर्ट है, ऊपर आते हुए रेजिस्टेंस थी, नीचे सपोर्ट है। ये वो सपोर्ट होगी जो एक जो है वो डिफेंस बैरियर के तौर पर एक्ट करेगी, और अगर ये भी टूट गई तो फिर नीचे जो सपोर्ट है वो 1,47,000 की है। तो 1,47,000, 1,57,000 से 1,47,000 देखें तो 10,000 पॉइंट की ये कमी है। तो इसको हम जो है फिर करेक्शन बोलेंगे कि ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है मार्केट के अंदर। और अगर इससे भी नीचे मार्केट जाती है
तो वो आपको पहले पता है कि 1,45,000 का लेवल जो है वो हमने दिया हुआ है उस पर। बहरहाल अभी इतनी जो लंबी जो है वो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मार्केट 1,000 पॉइंट माइनस हुई है और हम कहें कि जी सपोर्ट तो वो 1,39,000 के ऊपर अब आएगी और उससे पहले कोई कुछ नहीं होगा, सब कुछ जो है वो आपको रेड नज़र आएगा, बियरिश मोमेंटम हो गया मार्केट। ऐसी बात नहीं है। मार्केट अपने पहली सपोर्ट को ऑनर करेगी जिसका जो बुल मार्केट होती है उसके अंदर 90% चांस होता है। यानी ये बियरिश ट्रेंड नहीं है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है और मार्केट के अंदर सेंटीमेंट भी इस वक्त पॉजिटिव है। तो जब ऐसा बुल मार्केट होता है तो उसमें जो पहली सपोर्ट होती है वो एज अ जो है वो वर्क करती है और फंक्शनल होती है और उम्मीद है कि 1,53,000 की जो सपोर्ट है वो इस बुल मार्केट के अंदर एक डिफेंस बैरियर साबित होगी और अगर 1,500-2,000 पॉइंट्स मजीद निकलते हैं तो वहाँ से एक रिबाउंड आपको देखने को मिल जाएगा और उसमें अच्छा जो है वो रिबाउंड होगा। मार्केट अभी 1,53,000 से ऊपर एक प्रॉफिट टेकिंग की एरिया के अंदर है और ये सिलसिला यहाँ तक जारी रह सकता है। इसके अलावा अगर ये भी लेवल तोड़ती है तो फिर एक करेक्शन शॉर्ट टर्म के ऊपर एक करेक्शन जो है वो आनी चाहिए और ये एक हेल्दी भी होती है मार्केट के लिए। आज एडवांसेस में देखें तो MEBL ILP पाकिस्तान टोबैको मैंने इसकी कॉल दी थी आपको 1330 और 1340 रुपए के ऊपर। आज देखिए 1529 का हाई लगाया है। अगर आपने लिया है तो यकीनन अब प्रॉफिट टेकिंग का मौका है। 1500-1550 के आसपास को सेल करना चाहिए। 1330 और 40 रुपए पर मैंने इसकी वीडियो में कॉल शेयर की थी आपके साथ। उसके बाद लकी कोर इंडस्ट्री है, इसकी भी मैंने कॉल शेयर की थी। 350 से ऊपर 364 का आज हाई लगाया, 357 के आसपास ट्रेड करता रहा है और इसकी मैंने आपको कॉल दी थी जब ये 311-12 रुपए के ऊपर था। मैंने बताया था कि 291 रुपए इसकी पहली सपोर्ट है, आप इसको 305-6 से नीचे बाय करना स्टार्ट करें। तो 300 का लेवल एग्जैक्ट इसका जो है वो बाइंग स्टार्ट कर देने का लेवल था। 299 रुपए 98 रुपए तक ये लगा के आया। कल कैप हुआ और आज फिर से कैप के आसपास रहा। तो इसमें भी अब प्रॉफिट टेकिंग का एरिया आ गया है। जो टारगेट दिया हुआ था वो भी 360 350 360 था। सिस्टम पेल ISL MTL ATRL ये वो स्टॉक्स थे जो मेन पॉइंट कंट्रीब्यूटर थे। उसके बाद एंग्रो H FFC PPL EFT माड़ी HBL OGDC हब ये इन्होंने जो है आज मेन पॉइंट्स की कमी की है। ट्रीट बैटरी जो है वो एग्रीमेंट कर चुकी है हाई स्टार के साथ जो कि बैटरी की कंपनी है। क्या करने के लिए? लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने किया है, लेकिन लिथियम आयन का प्लांट कोई नहीं लगाना। हो सकता है इन्होंने इंपोर्ट करनी हो और CBU हो यानी कंप्लीट बिल्ड यूनिट हो और उसको यहाँ पर इंपोर्ट करें, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का प्लांट लगाने के लिए बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है जो कि ट्रीट बैटरी के पास ऑलरेडी सरमाए की कमी है। अच्छा, उसके बाद अगली खबर एवियन के हवाले से है। एवियन ने एक हाई वैल्यू प्रोजेक्ट मिडल ईस्ट के अंदर सिक्योर किया है जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर का है। तो इस वजह से आज स्टॉक कैप होते होते रह गया। आपके कुछ शेयर्स हैं और शेयर्स में माड़ी है। आपने माड़ी का पूछा, देखें माड़ी की मैंने कॉल दी थी 660 रुपए के ऊपर। अब 697 704 रुपए का हाई लगाने के बाद अब दोबारा 683 रुपए पर आ गया है। अभी वेट करें, 670 रुपए का इसका पहला सपोर्ट एरिया है और इस सपोर्ट को इसको नहीं तोड़ना चाहिए वरना फिर आपको ये 650 पे मिलेगा। तो पहली बाइंग आप इसकी करें 670 रुपए को अगर ये ऑनर करता है वहाँ पे, और दूसरी बाइंग के लिए फिर 650 पर तैयार हैं। अगर इसको तोड़ता है स्टॉप लॉस आपका 640 रुपए का होना चाहिए, उससे नीचे फिर ये जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चला जाता है। उसके बाद टारगेट इसका पहला 700 रुपये और दूसरा 750 रुपये। पोल का आपने पूछा 687 रुपये की क्लोजिंग है। पहली सपोर्ट इसकी 650 रुपये है, बाय करें यहाँ पर और उसके बाद टारगेट इसका 700-750 हो सकता है। इफर्ट एंग्रो फर्टिलाइज़र 216 रुपये का क्लोजिंग है। TP इसकी अगर देखें अभी मौजूदा रेट के एतबार से सपोर्ट नीचे 200 फिर 200 ऊपर 205 200 यहाँ पर ख़रीदारी करनी चाहिए और 240 और 250 इसकी TP टारगेट प्राइस हो सकती है। उसके बाद आपने पूछा कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा स्टॉक लूँ। देखिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक लेना है तो
उसमें को बड़ा स्टॉक आपने पूछा, तो बड़ा स्टॉक के अंदर तो जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से है वो एफएफसी बेहतर है, मच बेटर है सारे स्टॉक से, और एक अच्छी प्राइस के ऊपर आप इसको ले सकते हैं। अभी ये शरिया होगा तो मज़ीद ये 500 आपको 550 होता हुआ दिखाई देगा जैसे इसके शरिया कंप्लाइंट होने की खबर आएगी। अभी सिर्फ इसी वजह से ये रुका हुआ है। 430 रुपये के आसपास मिलता है तो ले लें। अभी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर कुछ पोर्शन यानी 10% 15% आप इसकी बाइंग करना चाहते हैं तो कर लें, और उसके बाद आप नीचे सिप करें, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो आपका। जब नीचे आता है कोई 2%, 4%, 5% नीचे जैसे आता है तो उसको ऐड करते जाएं, तो ये आप 6-7 महीने एक अच्छा रिटर्न जो है वो 25-30% का रिटर्न आपको दे जाएगा। उसके बाद अगली जो शेयर है वो HBL है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, और BIPL है, दोनों को देखा जा सकता है। और सीमेंट सेक्टर के अंदर देखें तो फौजी सीमेंट को आप ले सकते हैं, ये भी आपको 58-59 रुपये से आपको 70 रुपये 5-4 महीनों के अंदर जो है वो दिखाई देगा। उसके बाद अगला जो आपका शेयर है वो पायनियर सीमेंट है, 253 इसकी क्लोजिंग है। स्पोर्ट 1 इसकी जो है 240 है और दूसरी 230 है। 230 से 40 के दरमियान बाय करना चाहिए। 225 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इससे नीचे जाएगा तो फिर ये डाउन ट्रेंड के अंदर होगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइडवे होता है, तो इसका जो टारगेट है, टारगेट प्राइस वो 280 रह सकता है। सिस्टम की बात है, सिस्टम देखें अभी यहाँ पर कुछ दिन साइडवे रहेगा जब तक टेक्नोलॉजी सेक्टर की बारी नहीं आती। 137 रुपये पर फिर रहा है, 135 से 137, 2 रुपये 3 रुपये की मूवमेंट होती है, या बाज़ औक़ात 40 पे भी चला जाता है, 42 पे भी चला जाता है, तो इस एरिया के अंदर है। अभी जब अगर तो ये 140 को ऊपर क्लोजिंग दे वहाँ पर लें, या फिर इसको इसकी सपोर्ट के ऊपर लें जो कि 133 रुपये की बनती है, इससे ऊपर ये एक बुलिश मोमेंटम के अंदर होता है। तो जब करेक्शन आएगी तो ये भी आपको 130-25 के करीब मिलेगा। तो अभी वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लें, क्योंकि मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग है वो जारी है। तो हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग अगर करेक्शन के अंदर बदल जाती है तो फिर आपको ये सस्ता भी मिल जाएगा। गाल का आपने पूछा, गंधारा ऑटोमोबाइल्स का 580 रुपये के आसपास की क्लोजिंग, 579। तो स्पोर्ट इसकी पहली 555 550 है, और इधर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर इस लेवल के ऊपर आपका पहला टारगेट प्राइस जो है वो 590 और 620 रुपये हो सकता है, इनकेस अगर 600 को अबूर करता है ये, वरना 592-93 से ऑलरेडी रेजिस्ट होकर नीचे आ चुका है। उसके बाद अगला BNL है। BNL पहली रेजिस्टेंस की देखें तो 150 रुपये के ऊपर है। यहाँ पर आपको मैंने कॉल दी थी जब ये 98 रुपीज़ के ऊपर था, और 90 रुपीज़ की आपको मैंने स्टॉप लॉस दिया था। 88 का बताया था कि 2 रुपये नीचे रख लें। अभी आप वहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो इसमें ने 70% गेन दे दिया है जहाँ से मैंने इसकी कॉल दी थी। तो 140 रुपये पर है। अभी कुछ क्वांटिटी आप इसकी सेल करें, यहाँ पर सेल लेवल बनता है क्योंकि 142-43 से रेजिस्ट किया है, 150 मेजर रेजिस्टेंस है। तो अब आप अपनी क्वांटिटी को छोड़ना शुरू करें, यानी इसको सेल करना शुरू करें, हाफ सेल कर दें, और अगर 150 के ऊपर रेजिस्ट करता है तो फिर सारा ही सेल करें। 157 इसका हाई है, अगर इसको 150 को तोड़ता है तो फिर आप अपने अंदर हाफ क्वांटिटी आप रख लें। अच्छा, उसके बाद अगला जो है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, 73 रुपीज़ की क्लोजिंग, 73 रुपये 40 पैसे। पहली सपोर्ट इसकी देखें तो 70 रुपये की है, दूसरी 66 रुपये की है। 70 को नहीं तोड़ना चाहिए, 70 से ऊपर रहेगा तो बुलिश रहेगा और आप ट्रेंड के अंदर रहेगा, और बैंक्स बहुत कम नीचे आया करते हैं, इसलिए आप इसके अंदर 70 रुपये के आसपास पहली बाइंग कर सकते हैं। टारगेट प्राइस का 90 रुपीज़ दिसंबर एंड तक हो सकता है। बाकी मार्केट के अंदर जो सूरत हाल है वो मैंने आपको इलेबोरेट कर दी है, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग हल्की फुल्की आई है और मज़ीद आती रहेगी, और इंडेक्स फिर रिकवरी भी इसी तरह से देता रहेगा। 1,53,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सस्टेन करना चाहिए मार्केट को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।